तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ जाती है? बैंक। तो कैशियर से क्या बोलती है कि मुझे 100 रुपये वाले और 100 रुपये वाले 50 रुपये वाले नोट चाहिए, ठीक है, और उसका दोनों नोटों का टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए? 2000 रुपये। तो कैशियर 25 नोट देता है, तो आपको ये बताना है कि 50 वाले नोटों की संख्या कितनी है और 100 वाले नोटों की संख्या कितनी है। तो आंसर तो कन्फर्म है कि आप जानते हो कि 10 नोट लेंगे 50 वाली तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 500। अब 15 ले लेंगे 100 वाली तो कितना हो जाएगा? 1500। तो 2000 हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ दोनों को जोड़ दोगे 15 10 तो 25 भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये वाले नोट की संख्या क्या है? x है, और 50 रुपये वाले नोट की संख्या क्या है? y है। तो x + y = 25, ठीक है। और तो जब x 100 रुपये की नोट है तो x नोट से कितने रुपए हो जाएंगे? 100 × x, ठीक है। और y 50 वाले नोट हैं तो 50 × y, तो टोटल अमाउंट क्या होगा दोनों मिला के? 2000, ठीक है। तो यहाँ 50 कॉमन ले सकते हो, तो 50 दूना 100 और ये 50 × 50 y = 2000, ठीक है। तो 2x + y बराबर क्या हो जाएगा? 2000 और बटे 50, तो 0 0 कट गया, 40 पंचे 200। तो s + y बराबर क्या हो गया? 25, और 2x + y बराबर क्या हो गया? 40। y वाले कोफिशिएंट पहले से सेम है, पर दोनों के पहले प्लस साइन लगा है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता, तो क्या करते? जोड़ देते। लेकिन प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, तो ये से कट गया। तो s से 2s निकला तो -x, 25 से 40 निकला तो -15, तो माइनस कट गया, तो s = 15। अब s की वैल्यू एक इक्वेशन में रख दो, तो s + y बराबर 25 है, तो s की वैल्यू क्या रख दिए? 15 + y बराबर 25, तो y बराबर क्या होगा? 25 - 15, तो y बराबर 10। तो x क्या माने थे? 100 रुपये वाले नोटों की संख्या। y क्या माने थे? 50 रुपये वाले नोटों की संख्या। तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 15 होगी और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 होगी। समझ में आएगी बात? अब इसको ढंग से लिखे देते हैं। तो क्या लिखोगे? लेट नंबर ऑफ RS 100 notes be x and number of RS 50 notes be y. According to question, s + y = 25, दोनों नोट मिला के 25, और 100x + 50y बराबर 2000। तो 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 2x + y बराबर 2000। तो 2x + y बराबर क्या होगा? 2000 बटे 50, तो 0 0 कट गया, 40 पंचे 200। 2s + y = 40 इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? Subtracting equation second from first. Subtracting equation second from first we get. तो क्या होगा? s + y - 2s + y, 25 - 40, तो s + y - 2x - y, 25 से 40 तो -15, y कट गया, तो -x बराबर -15, माइनस कट गया, तो s बराबर 15। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यह क्या होगा? x + y = 25, तो s के स्थान पे 15 + y = 25, तो y = 25 - 15, तो y = 10। हेंस नंबर ऑफ RS 100 नोट, हेंस नंबर
ऑफ RS 100 नोट्स इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ RS 50 नोट्स 10। 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 50 और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10। ये 3.3 एक्सरसाइज के दूसरे का चौथा पार्ट है। लिख ले। हरे राम। अब अगला क्या है? दो लड़कियां हैं, सरिता और सुशी। लिखो इसको। देखो, एक लाइब्रेरी में 3 दिन पुस्तक पढ़ने के लिए जाओगे तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा 3 दिन का, ठीक है। इसके बाद अब इस 3 दिन से ज़्यादा जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 दिन, तो एक जो सरिता है वो 7 दिन पुस्तकालय में किताब पढ़ती है तो 27 रुपये देती है। 7 दिन में कितना देती है? 27। सुशी 5 दिन पढ़ती है तो 21 रुपये देती है। तो ये बताना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या रहा होगा, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या रहा होगा, ये निकालना, ठीक है। एक लाइब्रेरी में 3 दिन पढ़ने का कोई निश्चित पैसा लिया जाता है, सबसे समान, ठीक है। इसके बाद जो आप आगे और पढ़ोगे, किताब पढ़ना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ेंगे, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो फिक्स चार्ज, तो सरिता 7 दिन किताब पढ़ती है तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगा होगा और 4 दिन बच गया ना, तो मिला के 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगता है। नहीं, 7 रुपये नहीं लग रहा, ये बोल रहा है कि 7 दिन पढ़ती है तो उसको 27 रुपये देना पड़ता है। और मतलब एक दिन में 3 रुपये 50 पैसे लगते हैं। कहाँ बोले हम? ये बोले कि फिक्स चार्ज लगता है। अब आपको बताना फिक्स चार्ज कितना लगता होगा। फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज मिला करके तो उसको लगा 27 रुपये, ठीक है। और फिक्स चार्ज सबको समान लगता है, जो सरिता को लगा होगा वही सुशी को भी लगा होगा। तो वही बोल रहा है कि 7 दिन सरिता पढ़ती है तो 27 रुपये देती है, अब 5 दिन सुशी पढ़ती है तो 21 रुपये देती है। तो ये बताओ फिक्स चार्ज क्या रहा होगा, पर डे एडिशनल चार्ज क्या लगा होगा, ये तो आपको बताना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज 15 रुपये लगता है, सपोज करते हैं समझने के लिए क्वेश्चन को। तो 3 दिन का 15 रुपये लगता है, तो फिर कितने दिन एक्स्ट्रा चार्ज पढ़ी हुए? 4 दिन ना, और तो 4 दिन का 3 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ोगे तो 4 तिहाई 12 रुपये लग जाएगा। तो 12 और 15 जोड़ के क्या होगा? 27 हो गया कि नहीं हो गया? और 3 दिन इसका जोड़ देते हैं, 5 दिन पढ़ी है तो 15 रुपये तो फिक्स है। अब बचता कितना है? 2 दिन और बचता है। तो 3 रुपये के हिसाब से 2 दिन का 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 6 और 15 21 नहीं हो गया? इससे ये बात साबित हो गई कि 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना लगता है? 15 रुपये, और पर डे एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है पर डे के हिसाब से? 3 रुपये रोज़, 3 रुपये रोज़ लगता होगा, ठीक है। तो 3 रुपये रोज़, तो यहाँ पे 7 दिन का, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज में आ गया पैसा, तो 15 रुपये हो गया। अब 4 दिन और पढ़ी तो 4 तिहाई 12 रुपये और लग गया, तो 21 हो गए दोनों मिला के, ठीक है। और 3 दिन इसका भी जोड़ दिया तो 3 दिन का तो 15 रुपये है ही, 2 दिन शेष बचा। तो 3 रुपये पर डे के हिसाब से 3 दूना 6, तो 6 और 15 21। समझ में आया अब कि नहीं आया? फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या है ये आपको पता करना है। पर डे चार्ज, एडिशनल पर डे चार्ज क्या है और फिक्स चार्ज कितना है 3 दिन का, ये आपको पता करना था, ठीक है। तो लिखोगे कैसे? लेट, ये 5वां पार्ट है। लेट फिक्स चार्ज
फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट 3 days B RSX and additional per day extra charge भी RS बाई, ठीक है। सरिता स्पेलिंग लिखी है, अब पढ़ना जो हो पढ़ते सरिते हैं, सरिता THA लिखा किताब में है ना। सरिता फेड फॉर 7 days इज इक्वल टू 27, तो 7 days तो 3 दिन का तो फर्स्ट हो गया ना, इसको 3 + 4 इज इक्वल टू 7, तो 3 दिन का तो मान लो फिक्स चार्जेस मान लिए हैं, और 4 एक दिन का 22 रुपये माने तो 4 दिन का 4 22 बराबर, यहाँ पे 27 था तो 27। अब यहाँ पे सुशी SUS बाई पेड फॉर 5 days इज इक्वल टू 21, तो 5 तो 3 और +2 बराबर 21, तो क्या लिखो, वो समझने के लिए हम लिखे हैं इक्वल, ये इसका 3 2 बराबर 21 नहीं होता, ये समझने के लिए है ना। तो क्या होगा, 3 दिन का फिक्स चार्जेस और 2 बाई बराबर 21। अब ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ये वाली ऊपर लाइन हम अपने समझने के लिए लिखे हैं, चाहे लिखो चाहे न लिखो, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। वे है कि 3 दिन का हम S रुपये लग रहा है, अब 4 दिन का 1 रुपये का 22, 1 दिन का 22 रुपये, तो 4 दिन का 4 22, ठीक है। 3 दिन का तो 100 रुपये, अब 1 दिन का 22 रुपये, तो 2 दिन का 2 22, तो दोनों मिला के कितना लगा 21 फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज जोड़ के। अब क्या करोगे, S और बाई की वैल्यू निकालना है, तो S का कोफिशिएंट सेम तो पहले से है, देखो ना 1S 1S, तो क्या कर दिया जाए अब 1S और 1S, हाँ, तो क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जोड़ा जाए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सर, तो इसमें दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में माइनस होता तब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तब ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड का साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो S से S कट गया कि नहीं, 4 बाई से 2 बाई निकला था 2 बाई, 27 से 21 निकल गया तो 6, तो बाई इज इक्वल टू 6/2, 2 तिहाई 6, तो बाई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और बाई की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो S + 4 बाई इज इक्वल टू 27, तो S + 4 × 3 इज इक्वल टू 27, 4 तिहाई 12 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 12, तो S इज इक्वल टू क्या होगा 15, हेंस फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू RS 15, एडिशनल पर डे चार्ज, एडिशनल पर डे एक्स्ट्रा चार्ज पर डे एक्स्ट्रा चार्ज
इज इक्वल टू आर एस 3 रुपये पर डे के हिसाब से लगता होगा और फिक्स चार्ज 15 रुपये। लिख नहीं रहे हो क्या, आराम कर रहे हो? सर देख तो समझ के चल लिखा होगा। सर ठीक है, पूछना था ये पीसीएम मतलब क्या होता है जो 11 तरीके है? कहाँ लिखे हैं? फिजिक्स में लिखे हैं? कहाँ लिखे? पीसीएम तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ लिखे हैं हम? अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। हाँ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में। लिखे? एक क्वेश्चन और लगाओ आप लोग। अब ये इतने क्वेश्चन इसमें दिए हैं। एक क्वेश्चन 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर, ये नहीं लगा पाओगे अभी, इसको लिखो 3x माइनस 5y बराबर 6, 2s प्लस 3y 61। इसको लगाओ, इसको ना लगाओ अभी, इसका दूसरा लगेगा। अब इसको अब सबको तीनों लोग लगाओ, तीनों लोगों का देखते हैं अभी दिक्कत कहाँ जाती है एलिमिनेशन में, सामान्य क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो लगा के। किताब सब खरीद लिया आप 10th क्लास की? जनरल इंग्लिश कौन से खरीदे हो? कोई खरीदे हो इंग्लिश के लिए? हैं? इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर कौन से लगा लिखे हो? इंग्लिश ग्रामर तो हमारी यहाँ मैम ही बता देती है। कौन सी? हाँ मैम। कौन से लगाएं? अच्छा पढ़ा देती हैं, किताब खरीदवाती नहीं हैं? अभी खरीदा नहीं हूँ, या फिर PDF डाउनलोड कर लूँगा। नहीं, जब मैं पढ़ता था तो उसमें टेंस में ऐसा था कि जैसे मान लो रमेश पत्र लिखता था, रमेश पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसी को 48 प्रकार से कैसे लिख सकते हो? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। सर वो इससे टाइप होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हाँ तो ये तो एक ही स्टेटमेंट को हम 48 प्रकार से लिख सकते हैं। तो वे किताब हम जब पढ़ते थे तो वहाँ रतन प्रकाशन की आती थी ग्रामर, तो एक स्टेटमेंट को 48 प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। तो वे किताब हम ढूंढना चाहते हैं क्योंकि हम उसको शिवम को पढ़ाते हैं समय, तो लगता है कि वो वाली किताब हम ले आए, पर वो उस किताब की है नहीं उसमें उस तरीके से। सर ये लूसेंट जर्नल, हाँ ये वाली में जूनियर इंग्लिश ग्रामर, हाँ ये मेरे पास है। हाँ तो इसमें नहीं अच्छे से दिया है। मुझे समझ नहीं आता ढंग से।
उसकी प्रैक्टिस करनी। सुनील पत्र लिखता है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? हाँ सुनील पत्र लिखता है। सर टेंस नहीं आता मुझसे, हाँ? टेंस नहीं हाँ बताओ, सुनील पत्र लिखता है। सुनील राइट्स लेटर। राइट लगेगा राइट्स? सुनील हैं? राइट राइट लगेगा? सुनील राइट्स सर ऐसे लगेगा। Sunil is writing a letter. हैं? Sunil is writing. राइटिंग आई एन जी कहाँ से लग जाता भाई? तो कॉन्टिन्यूस में लगता है। हाँ तक अब क्या बोल रहे, राइट से बोल रहे हो कि राइट? सुनील राइट्स लेटर। राइट से बोल रहे हो? यस लगेगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी मेन वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, बहुवचन में होती हैं, तो उसको सुनील एक वचन है, तो यस है, यस लगाकर एक वचन बनाया जाता है मेन वर्ब को। यहाँ उल्टा दिख रहा है। वैसे जानते हो वैसे हो कि प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे यस लगाते हैं, पर यहाँ सिंगुलर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रेजेंट अता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। हम लोग मझौली से आए थे यहाँ एक्सीलेंस में, 9th पास होने के बाद जो इसका हाईजेस्ट था स्कूल में, तो यहाँ शिविर लगा था, खाना पीना सब मिलता था एक्सीलेंस स्कूल में 25 दिन का। तो यहाँ पढ़ाए थे सर NP सिंह। फिर पता चला संयोग बस एक किताब खरीदे तो जैसे वो पढ़ा रहे थे उसी प्रकार उसमें लिखा भी था। तो भाई हम ग्रामर लेने गए तो देखे इन्हीं इसी को ठोए यहाँ पानियर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की, सराफा बाजार। क्या मतलब उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम कौन बुक का? जो आप लिए थे रतन प्रकाशन की जनरल इंग्लिश। सर उसका आता हो PDF? अब पता नहीं कि रतन प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशक बंद भी हो गए हैं अब तक में। तो ये अब आज की बात नहीं है, आज से 32 से 29 साल पहले जब 92 में था, मैं 10वीं क्लास में, 91-92 में। लगाए कहाँ तक आंसर दिखाओ? नहीं आ रहा तो दिक्कत कहाँ है बताओ, तो तब तक जाने कहाँ। डिवाइड क्या डिवाइड? 19 123 रुपये कर्जा है और 12 रुपये जेब में है, देने के बाद 123 करके तो माइनस 12 सर 112 माइनस 123 होता है। 123 61 में 181 183 होता है। क्या होता है? 183। यस सर। तो लिखे क्या हो? 123। आप कहाँ तक किए? कुछ नहीं किए हैं? सर मल्टीप्लाई किया था। क्या मल्टीप्लाई किए? किसका मल्टीप्लाई किए? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, कट गया। अब 19 10 बाई माइनस तो 19 माइनस 19 बाई लिखो ना। इधर माइनस 183 तो 183 से 12 निकल गया, सर तो 171 माइनस 171 हो जाए। हाँ क्या होगा? माइनस 9 साइन चेंज होगा तो माइनस 9 होगा, तो माइनस 10 माइनस 9 माइनस 10 क्या होगा? माइनस 19।
-19 बराबर -171, -183 और +12। 183 रुपये कर्जा है, यस 12 रुपये दे दोगे तो कितना कर्ज बचेगा? सर 171 माइनस Minus 171। हाँ, तो -19 बराबर -171, तो माइनस कट गया। यस सर तो 1 बाई इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 9 9 जा। 171। हाँ सर 171 अपॉन -19 हाँ नहीं, हाँ -19 बाई इज इक्वल टू -171 +12 -183। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई किसका? 2 एंड सेकंड बाई 3b गेट। तो 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10 बाई, 6 दूनी 12, 3 दूना 6x, 3 तिका 9 बाई 183। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 आ गया मेरा सर 22 29 और इक्वेशन S 4 फ्रॉम थर्ड बी गेट। तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, तो ये इससे कट गया। तो -19 बाई इज इक्वल टू -171, माइनस माइनस कट गया था। y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 9 जा, तो y इज इक्वल टू 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5y के स्थान पे 9, तो 3x 9 पना 45, 3x बराबर 6 + 45, 3x बराबर 51, s इज इक्वल टू 51/3, 51/3, तो ये 17, यही है। s इज इक्वल टू 17, हेंस x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 9। ये आ गया इसका सलूशन। ठीक है, एक छोटा सा और लगाओ फिर जाओ। 3s माइनस y बराबर 3, 4s माइनस y बराबर 8। y कोफिशिएंट सेम तो पहले से है। डायरेक्ट एलिमिनेट होगा। हाँ, तो y का समान पहले से था। तो सब्ट्रैक्ट दोनों में है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4s होगा, -8 हो जाएगा, y कट जाएगा। सर माइनस माइनस है तो हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, दोनों में माइनस है। जो टर्म इक्वल है उनके पहले माइनस से माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस है प्लस होता तब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता तब ऐड करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। y के कोएफिशिएंट सेम पहले से तो है ना, -1 बाई -1 बाई।
जब एक्स और वाई में से किसी का कोफिशिएंट सेम ना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कोफिशिएंट सेम पहले से -1 बाई -1 बाई। अब जो इक्वल टर्म है उसके पहले माइनस है माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये -4s हो जाएगा प्लस बाई हो जाएगा, ये माइनस है, बाई बाई कट गया, -4s प्लस 3s क्या होगा -x, और -8 प्लस 3 माइनस 5, -5 -x इज इक्वल टू -5, तो माइनस कट गया, इज इक्वल टू 5। अब इसकी वैल्यू एक इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में। क्या आगे y की वैल्यू में y है और x की वैल्यू sin y है। दस की वैल्यू 5 और वैल्यू रख दो 3 5 15 10 चला गया डिवाइड करके 4। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाने की ज़रूरत है। अच्छा 22 कितना आ रहा है? y = 12